हेलो एवरीवन एंड थैंक यू फॉर जंपिंग बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने बिटकॉइन के बारे में सुना नहीं है और इफ़ यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ और हाउ इट वर्क्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो डोंट मिस दिस वन। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्रिप्टो करेंसी इज अ वेरी जेनरिक टर्म। इट इज लाइक अ मेडिसिन फॉर एग्जांपल। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन रहते हैं टू ट्रीट डिफरेंट डिजीजेस, और हर मेडिसिन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती है एंड द वे इट इज मेड अलग रहते हैं। वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज में अलग अलग कॉइन्स रहते हैं जिनके अलग अलग प्रॉपर्टीज और फीचर्स रहते हैं, जो अलग अलग टाइप के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। लेकिन जैसे सब मेडिसिन की अंडरलाइंग इंग्रेडिएंट सिमिलर रहती है, इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड सर्टेन हर्ब्स, वैसे ही हर क्रिप्टो का अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी जो है वो सिमिलर रहता है एंड दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो पहले ब्लॉकचेन समझने से पहले हमें बिटकॉइन को समझना होगा कि बिटकॉइन क्या है, और फिर हम ब्लॉकचेन को और इजीली समझ पाएंगे। So Bitcoin is nothing but a decentralized payment system which requires no intermediaries in form of a central authority to verify or execute transactions. इस complex statement को हम समझेंगे with the form of an example. Suppose दो लोग हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को 1000 रुपए सेंड करने हैं, तो मिस्टर एक्स अपने बैंक के पास जाएगा, उसे बोलेगा 1000 रुपए मेरे अकाउंट से कट करके वाई के अकाउंट में डाल दो। तो बैंक जो है वो पूरा प्रोसेस वैलिडेट करेगी, पहले चेक करेगी कि मिस्टर एक्स के पास इनफ बैलेंस है कि नहीं, एंड अगर बैलेंस है तो वो पैसे काट के मिस्टर वाई के अकाउंट में जमा कर देगी। इस पूरे प्रोसेस के लिए वो एक फी चार्ज करेगी जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फी या बैंक फी और व्हाटएवर इट इज कॉल्ड। हाउएवर इस पूरे ट्रांजैक्शन में देयर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कॉल्ड एज बैंक्स। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक को लगा कि आप पेमेंट ड्रग्स के लिए कर रहे हो तो वो आपकी पेमेंट हॉल्ट कर सकती है। अगर आपके बैंक को कोई शक गया कि कोई इलीगल एक्टिविटी चालू है, तो वो अकाउंट को फ्रीज कर सकती है फॉर एवर के लिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए से कम थे फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, तो बैंक एक रूल बना सकती है कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं थे सिंस द पास्ट 6 मंथ्स, सो योर ट्रांजैक्शन कांट गो थ्रू। हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो देयर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर और अ सिंगल अथॉरिटी दैट कैन डिक्टेट द रूल्स विच इज नॉट फेयर। तो इस पूरे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने के लिए बिटकॉइन इन्वेंट किया गया था। तो अब मान लीजिए मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को एक बिटकॉइन सेंड करना था ओवर द बिटकॉइन नेटवर्क। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन जो है उसमें बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक सर्वर्स के बदले बिटकॉइन के सर्वर्स पे एग्जीक्यूट होंगी। और ये ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए देयर आर पीपल नोन एज माइनर्स। So what miners do is with the help of their computers and their electricity and computational power, वो लोग माइनिंग रिग सेटअप करते हैं। जैसे ही मिस्टर एक्स एक रिक्वेस्ट सबमिट करेगा ब्लॉकचेन पे कि आई वांट टू सबमिट $100, अरे 100 बिटकॉइंस टू मिस्टर वाई, तो जो माइनर्स है वो फटाफट फटाफट से ये वैलिडेट और वेरीफाई करने लगेंगे मिस्टर एक्स का बैलेंस, कि उसके वॉलेट में 100 बिटकॉइंस है कि नहीं, मिस्टर वाई कौन है, और ये सारा डेटा वो लोग फटाफट फटाफट वेरीफाई करेंगे। एंड एज सुन एज दे वेरीफाई द ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली and the transaction is executed, they are rewarded in the form of additional bitcoins. उनको additional bitcoins मिलते हैं as a reward for verifying the transactions. ये bitcoin पहले circulation में नहीं थे, वो अभी mine हुए हैं as a reward to the miners to validate the transactions. So miners are nothing but validators who take up the bank's job in a way to validate the transactions. तो इस पूरे सिस्टम में देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बिकॉज एक नहीं हजारों माइनर्स रहते हैं जो एक दूसरे के साथ compete करते हैं to verify the transactions to earn more Bitcoin. The more Bitcoin they earn, the more they can sell it in the market and the more they profit. बिटकॉइन माइन करने को या ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करने को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत रहती है, एंड दैट इज़ व्हाई माइनिंग रिग्स आर वेरी बिग। ऐसे एक कंप्यूटर पे नहीं होता है कुछ भी ट्रांजैक्शन वैलिडेट या माइन। वैलिडेटर्स को माइनिंग रिग्स ऑपरेट करने पड़ते हैं विच आर समटाइम्स एज बिग एज फुटबॉल फील्ड्स। That is why they are considered as big players in the crypto space, because mining requires a lot of computational energy, and the computational energy which is required to mine Bitcoin, उसको एक टर्म देते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं हैश रेट। मतलब हैश रेट इज द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू माइन बिटकॉइन, एंड जितना बिटकॉइन माइन होते जाएगा वैसे वैसे हैश रेट जो है वो बढ़ते जाएगा, which means that after every bitcoin mined, the computational power or the electricity required to mine the next bitcoin will increase and increase more and more and more. और बिटकॉइन
Unlike our traditional money is limited in supply, there are only 21 million bitcoins ever in existence. उसमें से 19 million already mine हो चुके हैं in the last 10 years. And जो remaining 2 million bitcoins है वो इतने difficult होने वाले हैं mine करने को. The remaining last 2 million bitcoins will take more than 100 years to be mined. And that is why it is said कि Bitcoin mining has an environmental hazard because उसके लिए बहुत ज़्यादा electricity की ज़रूरत होती है. In fact इतना ज़्यादा electricity होता है कि it consumes more electricity than entire countries annually. Like for example, Bitcoin mining consumes more energy than the entire country of Philippines does in a year. तो इसीलिए इसे एक एनवायरमेंटल हज़ार्ड भी माना जाता है, व्हिच इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ माइनिंग. और ये जो पूरा माइनिंग का कॉन्सेप्ट है, इस पूरे मेथोडोलॉजी को हम कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क मेथोडोलॉजी. सो बिटकॉइन कुछ ज़्यादा नहीं करता है. All it does is it removes the need for intermediaries in terms of banks, which are a centralized authority, और ये पूरे पेमेंट सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर देता है और पीयर टू पीयर कर देता है, जहां पर आप अपने फ्रेंड्स को डायरेक्टली बिटकॉइन सेंड कर सकते हो विदाउट द बैंक्स हैविंग कंट्रोल ओवर योर बिटकॉइन. लेकिन एक बार आपने बिटकॉइन सेंड कर दिया तो उसे रिकॉर्ड करने का एक नीड बनता है, राइट, ताकि वो जो पूरा नेटवर्क है वो मैनिपुलेट ना हो पाए. जैसे आप अगर बैंक्स में ट्रांसफर करोगे कुछ भी तो बैंक अकाउंट्स अपने एक लेजर मेंटेन करती है, जर्नल एंट्रीज मेंटेन करती है. तो वैसे ही बिटकॉइन नेटवर्क पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनकी भी एक रिकॉर्ड कीपिंग होनी नेसेसरी है. तो ये रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होती है, हियर इन कम्स द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो मैं आपको बता देता हूँ हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क. So what is blockchain? Blockchain is nothing but a combination of two words, block and chain. Blocks are used to store data and each block is linked together by chains and thus comes the word blockchain. For example, हमारे केस में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक बिटकॉइन सेंड किया, राइट, या 10 बिटकॉइन सेंड किए. तो ये पूरा ट्रांजैक्शन में जो भी डेटा इन्वॉल्व है, मिस्टर एक्स का वॉलेट एड्रेस, मिस्टर वाई का वॉलेट एड्रेस, द अमाउंट ऑफ बिटकॉइन टू बी सेंट, ऑल दैट इज डेटा विच विल बी स्टोर्ड इन वन ब्लॉक. और ये ब्लॉक का एक साइज रहेगा, जैसे बिटकॉइन सर्वर पे ये ब्लॉक का साइज है 1 MB. जैसे ही ये 1 MB का ब्लॉक साइज फिल हो गया वैसे ही एक नया ब्लॉक नेटवर्क इशू करेगी. एंड ये ब्लॉक का जो एंडिंग ट्रांजैक्शन रहेगा, दिस ब्लॉक विल कम्युनिकेट इट टू द सेकंड ब्लॉक. फॉर एग्जांपल, ब्लॉक 1 will tell block 2 that my last transaction that I have stored in this block is Mr. X sending 1 Bitcoin to Mr. Y, and that will be the starting point for the second block. तो अगर मान लीजिए ब्लॉक 1 में कोई भी चेंज हुआ तो वो ब्लॉक 2 में कैरी फॉरवर्ड होगा और ब्लॉक 2 भी पूरी चेंज हो जाएगी. ब्लॉक 2 में कोई भी चेंज हुआ उसकी वजह से ब्लॉक 3 भी चेंज हो जाएगी और सारे ब्लॉक्स चेंज हो जाएंगे और सारे वैलिडेटर्स जो है वो अलर्ट हो जाएंगे कि कहीं पर कुछ तो गड़बड़ हुई है. एंड दे विल ट्रेस बैक द ब्लॉक वेयर द प्रॉब्लम हैज ओरिजिनड, एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू tamper with data stored on a blockchain network. And this is the beauty of blockchain network. They are just blocks which are interconnected by chains, and every block communicates its starting and ending point with one another, which makes it more tamper proof and more difficult to mess around with. So this is the beauty of blockchain technology, and this is the underlying technology used in most of cryptos, not just Bitcoin. So this gets me to the advantages of Bitcoin. सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का. तो आज के डेट में अगर आपको पैसे आपके फ्रेंड को या फैमिली को अब्रॉड भेजने हो तो आपको वेस्टर्न यूनियन में जाना पड़ेगा या किसी सेंट्रलाइज थर्ड पार्टी में जाना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करेगी और बहुत डिले करेगी आपके पैसे आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाने को. तो इस पूरे पेमेंट सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर देता है बिटकॉइन. तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मनी, आई विल सेंड बिटकॉइंस फ्रॉम द बिटकॉइन सर्वर मेरे वॉलेट से मेरे दोस्त के वॉलेट में, एंड दैट विल हैपन विदाउट एनी बिग कमीशन चार्जेस और विदाउट एनी डिलेज. 10 मिनट में ये पूरा प्रोसेस हो सकता है और मैंने जहां भी पैसे भेजे वो सीधा अपने बिटकॉइन बेच के उसकी करेंसी में पैसे कैश आउट कर सकता है. तो एक तरह से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का जो पूरा सिस्टम है और रेमिटेंसेस का पूरा जो सिस्टम है वो रेवोल्यूशनाइज हो जाता है. रेमिटेंसेस मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई लिव इन कनाडा और मेरे पेरेंट्स लिव इन इंडिया और मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए पैसे भेजने हैं घर पे, तो आई एम रेमिटिंग मनी टू देम फ्रॉम कनाडा, तो उसे बोलते हैं रेमिटेंसेस. तो जैसे एल साल्वाडोर में 23% of its GDP was dependent on remittances, and that is why they made Bitcoin legal tender, because ये remittances करने को उनके रेसिडेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा कमीशन पे करना पड़ रहा था. इसके बदले उन्होंने बिटकॉइन को सीधा लीगल टेंडर बना दिया और सीधा ये पूरे कमीशन के जो पैसे है वो बचा दिए. दूसरा जो एडवांटेज यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी का.
बिकॉज आई सेड कि ब्लॉकचेन पे जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं दे आर स्टोर्ड इन अ ब्लॉक एंड दे कांट बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड। पूरा जो पेमेंट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन इसमें प्राइवेसी भी मेंटेन्ड रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा वॉलेट एड्रेस है 654, तो लोगों को पता चल जाएगा वॉलेट 654 में 10 बिटकॉइन आए हैं आज, और वॉलेट 634 से 10 बिटकॉइन कम हुआ है आज। लेकिन वॉलेट नंबर 654 और 634 किस आदमी का है ये किसी को पता नहीं चलेगा अनलेस यू गो एंड पब्लिकली टेल पीपल और टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कि मेरा वॉलेट एड्रेस है नंबर 654। तो इन अ वे प्राइवेसी भी प्रोटेक्टेड रहती है और पूरा जो पेमेंट सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट भी रहता है। सो इफ दिस टेक्नोलॉजी इज अडॉप्टेड इन एन इकोनॉमी, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह इन अ वे कम हो सकता है, बिकॉज जो भी पेमेंट्स रहेंगे या जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो पब्लिकली व्यूएबल रहेंगे टू एवरीवन। जो थर्ड एडवांटेज है बिटकॉइन का दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जो है वो इनफाइनाइटली डिविजिबल है। आपको रिलायंस का एक शेयर खरीदना हो तो आप एक शेयर खरीद सकते हो, आप 0.1 शेयर्स नहीं खरीद सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ बिटकॉइन आप 0.0001 बिटकॉइन भी खरीद सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको फ्यूचर्स में गेम खेलना हो या फ्यूचर्स में ट्रेड करना हो तो आपकी एक लॉट साइज रहती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस की अगर लॉट साइज है 50, तो आपको मिनिमम कैपिटल जो चाहिए रहेगा वो ट्रेड करने को फ्यूचर्स का लॉट वो चाहिए रहेगा अराउंड 50,000 60,000 रुपीज। लेकिन बिटकॉइन के केस में आप 0.0001 बिटकॉइन से भी फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स में लॉन्ग भी कर सकते हो, शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। जो स्टॉक मार्केट्स में शॉर्ट सेलिंग भी अलाउड नहीं रहता है फॉर मोर देन अ डे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट्स रहते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में, वो इन अ वे ये एक फ्री मार्केट सोसाइटी जो है या फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो सॉल्व कर देती है। एंड इट्स easier for retail investors to short, long, or trade options and buy divisible units of a particular crypto. ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ बिटकॉइन है कि वो एक डिफ्लेशनरी एसेट है। मतलब अनलाइक आर ट्रेडिशनल मनी डॉलर्स रुपीज एक्सेट्रा जहाँ नोट गवर्नमेंट छापे जाती है छापे जाती है छापी जाती है, द वैल्यू ऑफ मनी कीप्स गोइंग डाउन विथ एवरी नोट दैट इज प्रिंटेड बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन। लेकिन बिटकॉइन के केस में एज आई सेड देयर आर ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस इन एग्जिस्टेंस एंड देयर एवर विल बी 21 मिलियन बिटकॉइंस इन एग्जिस्टेंस, which makes it in a way a deflationary asset because थोड़े बिटकॉइंस तो ऑलरेडी घूम चुके हैं, पीपल हैव लॉस्ट देयर बिटकॉइन वॉलेट पासवर्ड्स वगैरह। तो एक्चुअल में 21 मिलियन से भी कम बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में रहेंगे अभी या सर्कुलेशन में रहेंगे, विच मेक्स इट डिफ्लेशनरी इन नेचर and which makes it sound money unlike our traditional money which is inflationary in nature. However, जब किसी भी चीज़ की एडवांटेज हो तो उसी चीज़ की डिसएडवांटेजेस भी रहेगी। तो फॉर एग्जांपल लाइक हाउ आई सेड कि माइनिंग के लिए या ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, व्हिच कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू ग्लोबल वार्मिंग, व्हिच इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ बिटकॉइन। सेकेंडली, प्राइवेसी जब मेंटेन होती है इन अ वे इट इज़ गुड, बट इन अ वे इट इज़ ऑल्सो बैड बिकॉज दैट कैन हेल्प टेररिज्म फंडिंग, bribery and illegal activities like drug dealing etc, बिकॉज ट्रांजैक्शंस सेंड हो रहे हैं वो सबको पता है, किसे सेंड हो रहे हैं वो भी पता है, वॉलेट एड्रेस पता है हमें, लेकिन द पर्सन बिहाइंड द वॉलेट एड्रेस कौन है ये हमें नहीं पता है, विच कैन गिव राइज टू illegal activities and money laundering. As of now, less than 1 or 2% of all transactions happening on the Bitcoin network are related to illegal activities. So as of now वो problem नहीं है, but future में जाके हो सकती है। थर्डली, एक बार अगर आप अपना बिटकॉइन वॉलेट का पासवर्ड भूल गए तो गया आपका बिटकॉइन खत्म गया। अनलाइक अगर आप जीमेल का पासवर्ड भूल गए तो गूगल आपको हेल्प कर सकता है टू रिकवर योर पासवर्ड। बिटकॉइन नेटवर्क जो है डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी को आपका पासवर्ड नहीं पता एक्सेप्ट यू, सो इफ यू लूज योर पासवर्ड योर बिटकॉइन इज गॉन फॉर एवर। ऑल्सो अगर आपने अपना अपना बिटकॉइन किसी गलत एड्रेस में सेंड कर दिया, सपोज आपको सेंड करना था बिटकॉइन एड्रेस नंबर 534 पे, लेकिन आपने एड्रेस नंबर 543 पे सेंड कर दिया बाय मिस्टेक, तो भी ये एक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं रहेगा, इरिवर्सिबल रहेगा बिकॉज इट इज स्टोर्ड ऑन द ब्लॉकचेन। तो आपका बिटकॉइन जो है वो गया फॉर एवर। Also, another disadvantage of Bitcoin is that the price action for investment purposes is very, very volatile. And that is why retail traders who are new to Bitcoin, who come in the euphoria phases of Bitcoin going up, always get trapped and they lose their money when they panic sell. ऑल्सो अगर हम बिटकॉइन को कंपेयर करें दूसरे क्रिप्टो करेंसीज जैसे इथेरियम वगैरह से, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के एंगल से अगर हम देखें या यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिटकॉइन की यूटिलिटी एज कम्पेयर टू इथेरियम वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम है। इथेरियम solves many real world problems much more efficiently than Bitcoin does.
सो इथेरियम को बनाया था विटालिक ब्यूटेरिन ने इन अराउंड 2015 और 16, एंड ही रियलाइज्ड दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉट more than just record transactions and transfer money. It can be a host to decentralized applications. It can execute smart contracts, and it can do so much more, which led to the invention of Ethereum. And Ethereum has a lot more utility than Bitcoin. तो इन अ वे आप ये भी कह सकते हो कि बिटकॉइन की रियल लाइफ यूटिलिटी थोड़ी कम है, but since it was the first crypto to ever come into existence, it is the most famous one and it dominates the market in terms of its price action. तो इथेरियम पे हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो पूरा बना देंगे, जिसमें वील डिस्कस इथेरियम इन डेप्थ लाइक वी डिस्कस बिटकॉइन राइट नाउ. एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू क्लियर योर डाउट्स, एंड इफ you like the content, please like, subscribe and comment on my channel. It'll help me grow, and I'll see you all next time with a video on Ethereum and Ethereum 2.0. Thank you for tuning into my channel, and I'll see you all next time.